जिसके हाथ में कभी हथियार हुआ करते थे, उसी के हाथों में लगी मेहंदी। जिन हाथों से वो AK-47 चलाया करती थी, उन्हीं हाथों से गाड़ी चलाकर वो पहुंच गई शादी के मंडप। जिस गाड़ी से उतरकर वो दहशत फैलाया करती थी, उसी गाड़ी से वो दुल्हन के लिबास में उतरती नजर आई। जिन आंखों में अंगारे हुआ करते थे, उन्हीं आंखों में थे प्यार भरे सपने। जरायम की दुनिया के दो कुख्यात अपराधी, जिसमें एक है महिला तो दूसरा है पुरुष, एक है लेडी डॉन तो दूसरा है कुख्यात गैंगस्टर, और पुलिस सुरक्षा में दोनों बंध गए शादी के पवित्र बंधन में। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दुल्हन बनी लेडी डॉन। जी हां, बीते दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऐसी शादी हुई जिसमें गैंगस्टर दुल्हा था जबकि लेडी डॉन थी दुल्हन, और इस दौरान बाराती थे तकरीबन 250 से अधिक पुलिस वाले। ये एक ऐसी शादी थी जिस पर थी 4 राज्यों के पुलिस की पैनी नजर। इस शादी में सुरक्षा भी ऐसी थी कि शायद किसी नेता और अभिनेता को भी ऐसी सुरक्षा नहीं मिली हो। दरअसल ये सब कुछ नजर आया कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी में। मंगलवार को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के लिए दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर को 6 घंटे की पैरोल दी थी। गृह प्रवेश के लिए भी 14 मार्च को उसे 6 घंटे की पैरोल मिली थी, लेकिन बाद में अदालत ने उसे रद्द कर दिया। 12 मार्च को दिल्ली के संतोष गार्डन में ये शादी संपन्न हुई। इस शादी का हर काम, हर रस्म अदालत से मिले वक्त के मुताबिक किया गया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे संतोष गार्डन में काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी की रस्में भी पूरी होती रही। चूंकि अदालत ने शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए वक्त तय कर रखा था, लिहाजा गैंगस्टर और उसकी लेडी डॉन दुल्हन के लिए हर लम्हा कीमती था। अदालत के हुक्म और गैंगस्टर को मिले इस समय की कीमत का एहसास जेल के अधिकारियों और पुलिस को भी था। लिहाजा पैरोल की मियाद शुरू होने यानी सुबह 10 बजने से 60 मिनट पहले 9 बजे ही मंडोली जेल के गेट पर दिल्ली पुलिस की कैदी वैन तैनात कर दी गई। सुबह के ठीक 9 बजे काला जठेड़ी यानी दुल्हा कैदी वैन में बैठता है। काला जठेड़ी ने नीले रंग की कमीज और जींस पहन रखी थी। उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। इस वैन के आगे और पीछे दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम की एक गाड़ी के साथ पुलिस की कुल 6 गाड़ियां पहले से तैनात थी। इन 6 गाड़ियों में तकरीबन 30 पुलिस वाले सवार थे, वो भी अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वेपन के साथ। दिल्ली का यह काफिला पुलिस की बारात के साथ जेल से निकला। वैसे आपको बता दें कि तिहाड़ की मंडोली जेल से द्वारका सेक्टर 3 के संतोष गार्डन तक काफिले को पहुंचने में करीब घंटे भर का समय लग जाता, यानी 10 बजे तक ही दुल्हा जठेड़ी शादी के मंडप तक पहुंच पाता। इसलिए उसे पैरोल की मोहलत से 1 घंटा पहले ही बाहर निकाला गया था, ताकि अदालत ने शादी के लिए जो 6 घंटे का समय दिया था वो पूरे 6 घंटे उसके हिस्से में आ सके। वहीं दूल्हे की बारात से दुल्हन का काफिला बिल्कुल जुदा था। चूंकि दुल्हन अनुराधा यानी काला जठेड़ी की रिवॉल्वर रानी जमानत पर बाहर है, वो खुद ही अपने काले रंग की स्कॉर्पियो को ड्राइव करते हुए जठेड़ी गांव से शादी के मंडप यानी संतोष गार्डन पहुंची। अनुराधा की गाड़ी के साथ डॉन और लेडी डॉन के बाकी रिश्तेदार 8 अलग अलग गाड़ियों में घर से निकले थे। अनुराधा लाल रंग के सूट में शादी के मंडप में पहुंची थी। हाथों में मेहंदी सजी थी। मेहंदी से ही उसने अपने दोनों हथेलियों पर खुद की और जठेड़ी की तस्वीर बना रखी थी। साथ ही दोनों का नाम लिखवाया गया था, अनुराधा चौधरी और संदीप। जी हां, काला जठेड़ी का असली नाम संदीप ही है। वहीं अनुराधा सुबह ठीक 9:30 बजे तमाम रिश्तेदारों के साथ शादी के मंडप में पहुंच चुकी थी। शादी के लिए बुक किए गए बैंक्वेट हॉल यानी संतोष गार्डन में पुलिस की सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद थी। एंट्री करने के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। बिना पहचान पत्र के किसी भी मेहमान को एंट्री नहीं दी जा रही थी। यहां तक कि बच्चों की भी तलाशी ली जा रही थी। मेहमानों के जूते तक उतरवाए जा रहे थे और फूलों के गुलदस्तों की पत्तियों तक को टटोला जा रहा था, ताकि किसी भी आपराधिक साजिश या अपराध की दस्तक का आभास समय रहते हो सके। जिन मेहमानों के लिस्ट में नाम थे, लिस्ट के हिसाब से सिर्फ उन्हीं को अंदर एंट्री दी जा रही थी। यहां तक कि बैंक्वेट हॉल के स्टाफ को भी कई सुरक्षा घेरे से होकर गुजरना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी को हरियाणवी संगीत बहुत पसंद है। दूसरों की शादियों में वो हमेशा थिरकता ही नजर आया करता था, लेकिन इस बार जब खुद उसकी अपनी शादी हो रही थी तब पुलिस ने डीजे की इजाजत ही नहीं दी। तिहाड़ की मंडोली जेल से निकलने के ठीक 1 घंटा और 17 मिनट बाद काला जठेड़ी का कारवां बैंक्वेट हॉल पहुंचता है। पुलिस को भी एहसास था कि शादी में मीडिया का जमावड़ा है, लिहाजा बैंक्वेट हॉल के पीछे रास्ते से गाड़ी में ही जठेड़ी को अंदर पहुंचा दिया गया।
दुल्हे की एक झलक को कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद तमाम कैमरामैन के कैमरे सूने और खाली ही रह गए। अब चूंकि शादी में मीडिया को तो दावत ही नहीं दी गई थी, लिहाजा मंडप तक जाने की भी इजाजत उन्हें नहीं थी। अब अंदर जो भी हो रहा था वो दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार या फिर खुद पुलिस वाले अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि शादी की रिकॉर्डिंग के लिए अनुराधा ने एक प्रोफेशनल कैमरामैन को भी पहले से बुला रखा था। पंडित के पहुंचने के बाद दुल्हा दुल्हन की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच शादी की रस्में शुरू होती है। अगले 2 घंटे तक शादी की रस्में जारी रहती है। इस दौरान जयमाल के साथ साथ दोनों 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाते हैं। ठीक 1 बजे शादी संपन्न होती है। इसके बाद मेहमानों की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं खाना भी तैयार था। सब कुछ वक्त पर करना था क्योंकि मोहलत सिर्फ 360 मिनट की थी और घड़ी की सुई लगातार भाग रही थी। मेहमान अपने साथ तोहफे भी लेकर आए थे जो दुल्हा दुल्हन को दिए गए। वहीं 3 बजे तक खाना पीना भी पूरा हो गया, जिसके बाद पुलिस और पुलिस की गाड़ियों की हलचल फिर से शुरू हो गई। घड़ी में जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, उससे कुछ मिनट पहले ही 3 घंटे पुराने जो 2 लोग दुल्हा दुल्हन बनने के लिए शादी के लिए तैयार थे, वो एक बार फिर शादी के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इस शादी में दुल्हन की विदाई नहीं होती, बल्कि कायदे से दुल्हे की विदाई होती है। दुल्हा और दुल्हन दोनों अलग अलग विदा होते हैं। दुल्हन अकेली ही ससुराल जाती है और कमाल की बात यह है कि दुल्हा भी अकेला ही ससुराल जाता है। वो ससुराल जिसे हम सब मजाक में सरकारी घर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मजाक नहीं, क्योंकि यहाँ काला जठेड़ी के लिए ससुराल सचमुच जेल की सलाखें हैं। कड़े पहरे में शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद दुल्हा काला जठेड़ी पुलिस की सुरक्षा में ठीक 4 बजे वापस जेल के लिए रवाना हो गया। वहीं शादी के बाद जठेड़ी की दुल्हन अनुराधा चौधरी कुछ देर तक मैरिज हॉल में ही रुकी रही और बाकी जिम्मेदारियों को वो पूरा करती रही। इस दौरान लड़का लड़की दोनों के घर वाले भी मौके पर मौजूद थे और इस तरह से शादी संपन्न हुई और दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियों ने राहत भरी सांस ली। वहीं इस गैंगस्टर की शादी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये शादी किसी कहानी से कम नहीं थी। ऐसी कहानी जिसके सार का निष्कर्ष अभी बाकी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।